एसी का टेम्परेचर 24 पर सेट करने के बाद टेम्परेचर जो डाउन होता है वो 30 से नीचे नहीं जा रहा है। ये हमारे दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या लिखा है, मेरा एसी 24 पर सेट होने पर 30 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है, नहीं आता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। जैसे कि हम रिमोट से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। जैसे ये हमारा रिमोट है, ठीक। अब एसी हमने ऑन किया, ये मानिए कि 20 पर टेम्परेचर है, मैं इसको 24 पर रखता हूँ। ये हमने 24 पर टेम्परेचर हमने सेट कर दिया। देखिए 24 पर हमने टेम्परेचर को सेट कर दिया। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे रूम में कूलिंग बढ़े, रूम में जैसे जैसे, अभी तो हमने एसी को 24 पर सेट करके ऑन किया और टेम्परेचर जो डिस्प्ले में दिखाया वो 24 का, क्योंकि हमने सेट किया हुआ 24 पे, और डिस्प्ले पर दिखाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद रूम टेम्परेचर दिखाने लगता है। तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 31 है, 32 है, 35 है, जो भी टेम्परेचर है रूम का। अब एसी जैसे जैसे चलेगा, मैं इसे बंद कर देता तो नॉइस आएगा। अब जैसे जैसे एसी चलेगा वैसे वैसे रूम जो टेम्परेचर है ना वो डाउन होना चाहिए। मानिए कि 30 से स्टार्ट हुआ है टेम्परेचर। अब जैसे जैसे रूम में कूलिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर भी वो डिस्प्ले में जो दिखा रहा है और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। अब मानिए कि 24 पे हमने सेट किया हुआ है, तो बंद कब होगा इसको भी ध्यान में रखिए। आप समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर 30 पर हमने स्टार्ट किया है तो 24 पर हमने टेम्परेचर को सेट किया हुआ है रिमोट से, और रिमोट से टेम्परेचर को सेट करने के बाद जब हमने स्टार्ट किया तो रूम का टेम्परेचर 30 दिखा रहा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कटआउट कब होगा, यानी कि ट्रिप कब होगा कंप्रेसर ऑटोमेटिक। तो जब टेम्परेचर 30 से गए धीरे 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 करके नीचे आएगा और 24 पर जिस टेम्परेचर पर हमने सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर पर जब पहुंच जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो सेंसर है वो सेंस कर लेगा रूम का टेम्परेचर कि 24 हो चुका है और तो 24 पर 24 पर सेट किया हुआ है। तो क्या होगा, सिग्नल भेजेगा और कंप्रेसर को बंद कर देगा पीसीबी। इस तरह से काम करता है। अब हमारे दोस्त ने जो पूछा है कि उन्होंने कह रहे हैं कि 30 से नीचे आ ही नहीं रहा है, यानी कि एसी का कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि टेम्परेचर 24 पे ना आ जाए। तो इसमें अब क्या रीज़न हो सकता है? जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से आपको अभी खुद ब खुद समझ में आ गया होगा कि इसमें रीज़न क्या हो सकता है। अब इसमें रीज़न यानी कि कूलिंग नहीं कर पा रहा है। अब अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है ना, कूलिंग नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर 24 पर नहीं पहुँच पा रहा है, वो 30 पर रुका हुआ है, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर वो कम नहीं हो रहा है, यानी कि कूलिंग नहीं दे रहा है एसी, तभी तो ऐसा हो रहा है। जब एसी कूलिंग नहीं देगा तो टेम्परेचर कहाँ से डाउन होगा? तो इसका जो रीज़न होता है या तो रेफ्रिजरेंट का कम होना, या तो कंप्रेसर का पंपिंग फेल होना, या तो कंडेंसर में कूलिंग कॉइल में बहुत ज़्यादा डस्ट होना, जिसकी वजह से कंडेंसर का हीटिंग बाहर नहीं निकाल पा रहा है और कूलिंग कॉइल का जो कूल है, जो इंडोर से जो रूम में जो खींचता है एयर। अब स्प्लिट एसी लगा हुआ है, जैसे कि स्प्लिट एसी आप देख सकते हैं चल रहा है, तो रूम का एयर जो है ना, गर्म एयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एयर है उसे खींचता है अपनी तरफ, और खींचता है कूलिंग कॉइल में जो पाइप लगा होता है, कॉपर पाइप। ध्यान से समझ लीजिए, मैं सर्कुलेशन भी समझा दे रहा हूँ इसी में। इसी तरह से काम करता है कि कूलिंग कॉइल लगा हुआ है मानिए, और उसके अंदर कॉपर पाइप लगा हुआ है इस तरह से, जो कि काफ़ी वीडियो में बता रखा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। तो इस तरह से वहाँ पर कॉपर पाइप लगा हुआ है। अब कॉपर पाइप में क्या होगा कि स्पर्श होकर के जो एयर रूम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो एयर खींचा और एसी 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, यानी कि पाइप में कूलिंग होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उस पाइप में के स्पर्श में आकर के जो एयर होता है ना, ठंडा हो जाता है। ध्यान से समझिए, इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये जैसे कॉपर पाइप है, ये हमारा फिल्टर है, तो ये कॉपर पाइप है, ठीक। अब इसमें से रेफ्रिजरेंट है जो ना, कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट इस तरह से यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, यानी कि इस तरह से रनिंग हो रहा है रेफ्रिजरेंट का। और रूम का जो एयर है ना, वो इस तरह से खींचता है इस पाइप के ऊपर से, स्पर्श होके जाता है, ऐसे ऐसे टच होकर के ऐसे एयर अंदर गया। अब इसमें जो गैस चल रहा है ना, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा है, जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं एसी को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टच होकर के अंदर गया, अब इसमें स्पर्श हुआ तो ये पाइप ठंडा है,
बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसके स्पर्श में आकर के एयर भी ठंडा हो गया। कुछ लोग सोचते होंगे यही रूम का एयर है, कहाँ से खींचता है और ठंडा एयर कहाँ से फेंकता है ना? कुछ लोग यही सोचते होंगे। मैं भी पहले यही सोचा करता था, जब मैं फील्ड में आया था तो यही सोचा करता था कि रूम में एयर गर्म एयर है तो ठंडा एयर कहाँ से फेंकता है? बाहर से कोई एयर आ नहीं रहा है, तो एयर ठंडा एयर कहाँ से निकालता है? तो यही गर्म एयर, रूम का गर्म एयर खींचता है और इसके स्पर्श में आकर के एयर ठंडा हो जाता है, अंदर जाता है और वही ब्लोअर बाहर फेंक देता है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब रूम में तो बहुत सारे गर्म एयर हैं, अब इसमें कितना टाइम लगेगा? जिस टेम्परेचर पर आप सेट किए हुए हैं, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा जितना बड़ा एसी है और कितने रफ्तार में आप चला रहे हैं, किस स्पीड में चला रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में पूरा एयर ठंडा हो जाएगा। क्योंकि रूम में तो बहुत सारे एयर होते हैं। एक साइकिल खींचा, फिर ठंडा करके बाहर फेंक दिया, फिर दूसरा साइकिल खींचा, इसमें स्पर्श होकर के अंदर गया, एयर ठंडा हो गया, बाहर फेंक दिया, फिर खींचा। इसीलिए कूलिंग कॉइल के ऊपर फ़िल्टर लगा होता है और आप देखे होंगे उस फ़िल्टर पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं से एयर खींचता है। एयर खींचता है तो रूम में जो कुछ डस्ट भी होते हैं, एयर के साथ में कुछ कचरा, धूल, मिट्टी होता है, तो वही एयर खींचता है और जा कर के वहाँ पर एयर फ़िल्टर हो जाता है। यानी कि जो कचरा खींचा वो फ़िल्टर में जा कर के चिपक जाता है, सिर्फ फ्रेश एयर अंदर जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि फ़िल्टर अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो तो एयर ना तो खींचेगा ना तो फेंकेगा, जिससे क्या होगा कि कंप्रेसर ओवरहीट होगा और पहले तो कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमेगा। अगर बहुत ज़्यादा एयर है ना उस पर, कूलिंग कॉइल पे फ़िल्टर पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा है, तो क्या होगा कि एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, एयर नहीं खींचेगा ना तो फेंकेगा। तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है, रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल में जो आ रहा है ना, यहाँ पर आकर के जमता जाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ जमाने लगता है। यही रीज़न होता है कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमता है। एक तो होता है कि ये रेफ्रिजरेंट का कम होना, रेफ्रिजरेंट कम होता है जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है। एक तो होता है कि कूलिंग कॉइल गंदा होता है या फिर एयर फिल्टर गंदा होता है जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है। तीसरा होता है कि अगर ब्लोअर की स्पीड अगर स्लो है तो उसके वजह से भी आइस आता है। तो तीनों रीज़न अगर मिला ले तो सेम होता है, अगर आप ध्यान से समझ लें। क्योंकि ये अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर मानिए कि अब हम टॉपिक की बात करते हैं, हम थोड़ा इधर चले गए, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी बताया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब मानिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ रहा है तो गैस कम हो सकता है। पहला आपको रेफ्रिजरेंट चेक करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट अगर उसमें रेफ्रिजरेंट का रनिंग नहीं होगा तो टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। आप चाहे 24 पे रखें या फिर 16 पर रखें, 17 पर रखें, 20 पर रखें, अगर रेफ्रिजरेंट अगर कम होगा तो उसमें रूम में कूलिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा 30 से नीचे नहीं आएगा। और जबकि अगर नॉर्मल एसी चल रहा होता है तो 30 पर, अगर रूम का टेम्परेचर 30 है, 32 है, 28 है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे एसी चलता जाएगा, जैसे जैसे रूम का जो गर्म हवा है ना, गर्म एयर है, उसे खींच करके ठंडा करता जाएगा, गर्म हवा खींच करके ठंडा करता जाएगा। जब एक समय ऐसा आएगा जब पूरे रूम का एयर ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा कि जैसे जैसे ठंडा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जो डिस्प्ले में टेम्परेचर दिखाता है ना 30 का, वो धीरे धीरे करके 29 होगा, 28 होगा, 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा, 24 होकर के और कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 24 सेंटीग्रेड पर हमने सेट किया हुआ है कि वहाँ पर टेम्परेचर पहुँचने के बाद बंद हो जाना चाहिए एयर कंडीशनर। तो वहाँ पर जब पहुँच जाएगा तो एसी बंद हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गैस चेक करना है। कूलिंग कॉइल का जो है ना, कूलिंग कॉइल का जो उसमें डस्टी होता है या फिर कूलिंग कॉइल के ऊपर जो फिल्टर लगा होता है उसे आपको चेक करना है। और ब्लोअर की स्पीड चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लोअर की स्पीड कम हो। तो ब्लोअर की अगर स्पीड कम होगी तो एयर ना तो खींच पाएगा ना तो फेंक पाएगा। तब क्या होगा, रूम को जितनी गर्मी एयर है, गर्म एयर है, वो गर्म का गर्म ही पड़ा रह जाएगा। क्योंकि उसका जो रास्ता है ना वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि जो खींच रहा है एयर वहीं से जा, अब ये कॉपर पाइप है, अगर ये रास्ता अगर बंद होगा तो एयर कहाँ से खींचेगा, है ना।
एयर कहाँ से खींचेगा? तो ये रास्ता पहले हमें साफ़ करना है। अगर ये गंदा है, डस्टी है, तो इसके रास्ते में क्या होता है, एक कूलिंग कॉइल होता है और इसके जो कूलिंग कॉइल का फिन्स होता है पतला-पतला ना, उसके अंदर अगर डस्टी होता है तो एयर नहीं खींच पाएगा। एक तो होता है एयर फ़िल्टर होता है जो कि सबसे ऊपर होता है। तो अगर एयर फ़िल्टर गंदा है और कूलिंग कॉइल गंदा है तो उसे पहले क्लियर करें, साफ़ करें, उसका रास्ता साफ़ करें। ये साफ़ हो गया। गैस पहले चेक नहीं करना है, पहले आपको कूलिंग कॉइल चेक करना है। कूलिंग कॉइल गंदा तो नहीं है, एयर फ़िल्टर गंदा तो नहीं है और ये जो ब्लोअर की स्पीड कम तो नहीं है। इन सब को पहले चेक करना है, उसके बाद ही आपको रेफ्रिजरेंट अगर कम होता है तो उसका प्रेशर बढ़ाना है। नहीं तो यहाँ पर गंदा है इंडोर और एयर का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है तो आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, वहाँ पर प्रेशर सही से नहीं बताएगा। अगर R22 रेफ्रिजरेंट है तो आपको 60 PSI करना होता है, लेकिन 60 PSI वहाँ पर बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन है, रेफ्रिजरेंट का बहाव सही से हो नहीं पाएगा, रन नहीं हो पाएगा सही से। साइकिल जब सही से नहीं होगा तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सही नहीं बताएगा। कभी भी आप देखे होंगे फील्ड में अगर काम करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो इसको ध्यान में रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि कभी भी आपको जब रेफ्रिजरेंट टॉप अप करना हो, चार्जिंग करना हो, तो उससे पहले आपको श्योर करना होगा कि आपका जो कूलिंग कॉइल है वो सही है, गंदा नहीं है, एयर फिल्टर गंदा नहीं है, ब्लोअर की स्पीड सही है। उसके बाद ही आपको गैस टॉप अप करना है, चाहे जो भी रेफ्रिजरेंट हो, R22 हो, R410 हो या फिर R32 हो, 290, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, पहले कंडेंसर कूलिंग कॉइल को आपको क्लीन करना होगा, तभी आप रेफ्रिजरेंट का सही प्रेशर आप पाएंगे। नहीं तो आप गैस चार्जिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्या पता चलेगा अभी 40 का होगा प्रेशर और बढ़ाना चाहिए। सिलेंडर उल्टा कर करके धक्का धक्का मार करके आप गैस डालते जाएंगे, बाद में क्या होगा कि वही प्रेशर बहुत ज़्यादा शो होने लगेगा जब कूलिंग कॉइल क्लीन होगा, या फिर आप गैस चार्जिंग करके चले जाएंगे धक्का मार करके, तो 60 PSI आप करके जाएंगे, थोड़ी देर के बाद 90 PSI हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।